हेलो दोस्तों, एमडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान का परिचय जानेंगे, इसका जनक कौन है, इसका पता किसने लगाया था, इसके शाखा के बारे में जान करेंगे और उसके बाद जीव विज्ञान के पाठ के रिलेटेड परिचय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उसमें एक चैप्टर का नाम जिसका वातावरण हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जान रहे हैं। तो जीव विज्ञान को बायोलॉजी भी कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक बायोस, एक लॉजिस हो जाता है। बायोस और लॉजिस को मिलकर बायोलॉजी बना होता है। बायोस का अर्थ होता है जीव और लॉजिस का अर्थ हो जाता है अध्ययन करना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आया जैसे बच्चों, यहाँ एक शब्द है जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोस का अर्थ हो जाता है जीव, लॉजिस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों के बारे में अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। इसका पता लैमार्क ने लगाया। अब बच्चों, जीव विज्ञान के मुख्यतः दो शाखा होते हैं। पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है, इसको बोटनी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं पेड़ पौधे। जंतु का मतलब होता है जीव जंतु। अब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेडस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। तो विज्ञान की दो शाखा, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। तो ये भी एक विज्ञान का शाखा है। तो विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेडस को कहते हैं। अब आया बच्चों जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं जीव जंतु। इसके जनक अरस्तु है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ देख लिए, जीव विज्ञान का परिचय भी देखे, उसका शाखा देखे और इसका जनक देखे। तो चलिए, जो हम जीव विज्ञान का परिचय शाखा उसको बारी बारी से सबसे पहले लिखा दे रहे हैं। जीव विज्ञान के देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है इसे जीव विज्ञान का। अब अगला स्टार भी देखेंगे। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का पता लैमार्क। अब इसी का डिफिनेशन हम इंग्लिश में देखेंगे।
द स्टडी ऑफ बायोस इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ बायोस इज कॉल्ड ऑफ बायोलॉजी। तो जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसके दो शाखाएं होते हैं। पहला नंबर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं पेड़ पौधे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित घटना के अध्ययन से वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम मतलब वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिडस हैं। वनस्पति विज्ञान अब दूसरा नंबर में देखेंगे बच्चों जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु आ जाते हैं। मतलब जंतु विज्ञान के अंतर्गत तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। तो लिखेंगे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। तो बच्चों हम लोग जीव विज्ञान का परिचय उससे रिलेटेड शाखाएं के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पाठ सूची देखेंगे। पाठ का नाम कि इसमें कितना ही चैप्टर है, कितना चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद में एक चैप्टर हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखेंगे पाठ सूची। जीव विज्ञान का पाठ सूची देखेंगे। पहला नंबर पर पढ़ा जाता है जयवर्धन।
जय प्रकरण में 4 चैप्टर है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन 4 चैप्टर पढ़ना। इन चारों चैप्टर के मेल से जय प्रकरण के अंतर्गत पाठ को रखा गया है। दूसरा नंबर पर आ जाता है समन्वय एवं नियंत्रण। तीसरा चैप्टर आ जाता है जन्म। चौथा चैप्टर है आनुवांशिकता। या इसी को आनुवांशिकी कहते हैं। अब 5वां चैप्टर पढ़ना है हमारा पर्यावरण। तो जो हम पर्यावरण का नाम लिए, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, क्लास 10th के बायो का चैप्टर नंबर 5, जो 2 से 3 दिन का क्लास है बच्चों, उस वीडियो को आज पार्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको हमारा पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। सिंपल एकदम भाषा के द्वारा आपको समझाया जाएगा, जो आपको मिनटों में एकदम याद हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग हमारा पर्यावरण से रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहा जाता है, या पर्यावरण को वातावरण भी कहते हैं। तो बच्चों हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण को इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। पर्यावरण ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना होता है, परि जोड़ आवरण। पर्यावरण इसी का संधि विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। अगर इसी को जोड़ दिया जाए तो चारों ओर से ढका हुआ, मतलब परि का अर्थ हो गया चारों ओर से, आवरण का अर्थ हुआ ढका हुआ। अगर से जोड़े तो चारों ओर से ढका हुआ, यह हमें चारों ओर से प्रभावित करे। इस वातावरण के चारों ओर पर्यावरण कहलाता है। तो जो वस्तुएं चारों ओर, प्रकृति के चारों ओर से प्रभावित करता है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वह पर्यावरण कहलाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वह सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वस्तु अथवा पदार्थ जो हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है चारों ओर से, उसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण हम देख लिए, जो चारों ओर से प्रभावित करे पर्यावरण कहलाएगा। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, पर्यावरण देखेंगे। प्रकृति में पाई जाने वाली वह सभी पेड़ पौधे, एवं जीव जंतु जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, उसे पर्यावरण। मतलब प्रकृति में पाए जाने वाली वह सभी जीव जंतु अथवा पदार्थ जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब बच्चों एक प्रश्न है,
कि क्या होता है जब पर्यावरण को अपशिष्ट पदार्थों में डाला जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ आया बेकार के पदार्थ, मतलब पर्यावरण का वह घटक जो बेकार के पदार्थों को फेंक देते हैं, जो मानव जीवन के क्रियाकलापों के लिए उपयोगी नहीं होता है, अपशिष्ट कहलाता है, जैसे कूड़ा कचरा। तो जब पर्यावरण को कूड़ा कचरा में डालेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होने लगेगा, जो मानव जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो अगला प्रश्न है, क्या होता है जब पर्यावरण को अपशिष्ट पदार्थ में डाला जाता है। तो जब पर्यावरण को अपशिष्ट पदार्थ में डाला जाता है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाए और वातावरण के चारों ओर CO2 गैस उत्पन्न होने लगता है। जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो जब पर्यावरण को अपशिष्ट पदार्थों में डाला जाता है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और वातावरण के चारों ओर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने लगता है, जो मानव जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसके बाद बच्चों पढ़ना है पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। तो पर्यावरण का निर्माण 4 घटकों से होता है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि आपको समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच सके। और बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए ताकि क्लास 10th 11th 12th और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी की कोर्स है उसको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराती जाएगी।